अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत नंबर 37 की तिलावत करते हैं। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमतिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तवाबुर रहीम। फतलक्का पस सीख लिए, आदमो आदम ने, मिर रब्बे ही अपने रब से, कलिमाती चंद कलमात, फताबा फिर वो मेहरबान हुआ, अलैहि इस पर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, अत्तवाबु बहुत तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम और निहायत रहम करने वाला। अब देखिए, इसमें है कि बल्कि तर्जमा पहले हम पढ़ लेते हैं कि फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की फितरी तालीम से चंद कलमात मालूम कर लिए जिनसे इसके हजूर कबूलियत थी। बस इस तरह अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बिलाशुबा वही है जो तौबा कबूल करने वाला है, इसकी दरगुजर की कोई इंतहा नहीं। जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम वहां से निकाल दिए गए तो इन्हें एक दायमी कानून की तरफ मुतवज्जो कर दिया गया। और वो क्या था? और वो दस्तूरुल अमल ये था कि दुनिया दारुल अमल है। कोई शख्स यहाँ बेकारी की जिंदगी बसर करने के लिए नहीं पैदा किया गया, बल्कि हर एक को मेहनत व मशक्कत करनी पड़ेगी। इसी से वो कमालात व फजाइल हासिल करेगा, इसी पर इसकी फलाहो कामरानी का दारोमदार होगा। जहां इसने ऐशो इशरत का ख्याल किया, तबाहो बर्बाद हो गया। और जब तक अपनी हालत के बदलने की खुद कोशिश ना करेगा, इसकी हालत कभी नहीं बदलेगी। कामयाबी इन्हीं को नसीब होगी जो इसको हासिल करने की सरतोड़ कोशिश करेंगे। और फिर इनकी कोशिश भी कानूने इलाही के खिलाफ नहीं होगी, जो अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल करने वालों के लिए मुकर्रर फरमा दी है। अल्लाह अकबर। इससे मुझे एक बात जहन में आई कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई लोग सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह की रहमतें होने के बावजूद बड़े सुस्तुल वजूद होते हैं, नकारा और फारग बैठने वाले। इनके मुकाबले में आप उन लोगों को देखें कि जो पैरालाइज होते हैं और मजदूर होते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, अब तो नेट है जिसने दुनिया को समेट के रख दिया है, कि किसी इंसान के पाँव नहीं होते, वो फिर भी काम करके कामयाबी में दाखिल हो जाता है। और किसी इंसान के हाथ नहीं होते, फिर भी वो काम करता है। मतलब जिसने काम करना है उसने हर हालत में करना है। और यही जो कोशिश है और यही जो सही और कोशिश है, यही कामयाबी की दलील है। जिसने काम करना है वो मजदूर शख्स भी कर लेगा, और जिसने नहीं करना वो तंदुरुस्त भी नहीं करता। अल्लाह अकबर। खैर, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलकर कितनी मुद्दत परेशान खाते रहे। जब वो जन्नत से निकाले गए तो काफी देर परेशान रहे। कितने वक्त उनको हालात का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये तो वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल उन्होंने किया। कुरान करीम ने जिक्र नहीं किया कि कितना टाइम है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि फितरत इंसानी में सही और कोशिश का तरीका रख दिया गया कि जितना इज़्तिराब बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी और परेशानी ज़्यादा होगी, इतनी ही सही और कोशिश तेज से तेज तर होगी। कानूने इलाही अपना काम करने के लिए इतना ही तैयार होगा।
यहाँ भी यही हुआ, आदम अलैहिस्सलाम का इज़्तिराब बढ़ा, आदम अलैहिस्सलाम का इज़्तिराब बढ़ा, परेशानी बढ़ी, और इतना बड़ा इज़्तिराब के कानून इलाही की ज़बान खुद गोया हो गई, खुद बोल पड़ी। अल्लाह ताला की रहमत इतनी जोश में आई और आदम अलैहिस्सलाम को चंद कलमाते इलाही सिखा दिए। इल्लामा इकबाल का मुझे इस पे शेर याद आ गया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यही हाल आदम अलैहिस्सलाम का हुआ कि उन्होंने अपनी सही और कोशिश इतनी की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। बस वो कलमात ही इनके, जो कलमात सिखा दिए थे, वो कलमात ही इनके इत्मीनान और सुकून का और सुरूर का बायस हो गए। इन कलमात का अगरचे यहाँ जिक्र नहीं है, यानी सूरह बकरा में, ताहम दूसरी जगह इन कलमात को भी जिक्र कर दिया गया ताकि ज़ुर्रियत आदम भी अपनी ज़िल्लत के मौका पर, अपनी नाकामी के मौका पर, अपनी परेशानियों के मौका पर इनसे फ़ायदा उठाती रहे। और वो कलमात माशाल्लाह सबको आते हैं कि रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और ये सूरह इराफ में है और ये आयत जो है वो 23 है। दोनों पुकारने लगे कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमारी मगफरत ना करे और हम पर रहम ना करेगा तो यकीनन हम घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह। देखा जाए तो तमाम कुरान जो है इंसान की फलाह और कामयाबी के लिए है, हदायत के लिए है, जाहिर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अलावा भी तमाम पैगंबरों को दुआएं सिखाई और उसके ज़रिए फिर हमको, ताकि हम अपने रब से जो है वो इल्तिजाएं कर सकें, गिड़गड़ा सकें, मांग सकें, और उसकी मेहरबानी आप देखें, उसका करम देखें, उसका फजल देखें कि उसने खुद ही हमें वो कलमात सिखा दिए कि जो अल्लाह को पसंद आई। सुबहान अल्लाह। कि अबू बशर अलैहिस्सलाम और उम्मे बशर कि इस मनाजात में अदबो और इस्तगफार की तालीम सारे आदमजादों के लिए क़यामत तक बाकी रही। सुबहान अल्लाह। एक मैं आपके सामने रवायत रखती हूँ, आखिरी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाही, क्या तूने मुझे अपने हाथ से पैदा नहीं किया और मुझ में अपनी रूह नहीं फूंकी? मेरे छींकने पर यरहम को मुल्ला नहीं कहा? क्या तेरी रहमत गज़ब पर सबकत नहीं कर गई? क्या मेरी पैदाइश से पहले ये ख़ता मेरी तकदीर में नहीं लिखी थी? तो जवाब मिला कि हाँ, ये सब मैंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये सब मैंने किया है। तो कहा, फिर या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल करके मुझे फिर जन्नत मिल सकती है या नहीं? जवाब मिला है कि हाँ, ये कलमात यानी चंद बातें थी जो आपने अल्लाह से सीख ली। इब्ने अभी हातिम की एक मरफू रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाही, अगर मैं तौबा करूं और रुजू करूं तो क्या जन्नत में फिर भी जा सकता हूं? जवाब मिला कि हाँ, अल्लाह से कलमात की तलकीन हासिल करने के यही मायने हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है गरीब है, लेकिन अल्लाह ताला हमें सही इल्म पर और सही बातों पर और सही हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।